सभी के हालचाल ठीक। फिर बाद में अपन खराब करते रहेंगे बीच बीच के अंदर, ठीक है। तो एक प्रकार से अपन को रैपिड रिवीजन करना है भाई, ठीक है। और रैपिड रिवीजन के रिगार्डिंग बातें नहीं बेटा, बातें नहीं। सबसे पहला सिस्टम अपन लेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। यस, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, सबका फर्स्ट टाइम ही होता है। हाँ, टेंशन मत ले, वो सारा का सारा प्रॉब्लम मेरा है भाई, ठीक है। समझ में आएगा नहीं आएगा वो सब मेरा है, ठीक है। तीन चीजों की अपन बातें करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है, जो कि बार बार अपन डील कर चुके हैं कि एक तो एनाटोमी देखना है, साथ में उसकी फिजियोलॉजी देखना है। जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में अपन को डिजीज पोर्शन की तरफ बढ़ना है, ठीक है। अब जो सिस्टम है इसके रिगार्डिंग अपन ग्लैंड से रिगार्डिंग डील करने वाले हैं। किसके रिगार्डिंग डील करेंगे? ग्लैंड्स के रिगार्डिंग। बॉडी के अंदर ग्लैंड्स तो कितने प्रकार की होती है भाई? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तीसरी कौन सी है? एक्सोक्राइन। मिक्स वाले हो जाते हैं मतलब, ठीक है, इस प्रकार की। लेकिन मेन जो टाइप होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अपन डील्स किसका करेंगे? ग्लैंड्स के रिगार्डिंग। और ग्लैंड्स कौन सी होगी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रिगार्डिंग अपन यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। बैठते रहो बैठते रहो बैठते रहो। चलो, ग्लैंड्स कितने प्रकार से डील करेंगे? 2 प्रकार से। एक को अपन बोलेंगे एक्सोक्राइन और दूसरे को क्या बोलेंगे अपन? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन, ये एक बच्चों वाला क्वेश्चन है, लगभग सभी को पता होगा, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन होता क्या है? तो एक्सोक्राइन तो इस प्रकार की ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है, बताइए। डक्ट के थ्रू क्या करती है? एंजाइम करती है, ठीक है। तो सिंपल से ये कौन सी ग्लैंड होती है? डक्टफुल ग्लैंड होती है। और ये कौन सी होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। मतलब इनके पास में वाहिनिकाएं प्रेजेंट होती है, उनके पास में वाहिनिकाएं क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। इनका मेन मुद्दा होता है एंजाइम से संबंधित। सबसे मुख्य रूप से सिक्रेशन किसको करती है? सिक्रेशन किसको करेगी? ये एंजाइम्स को करेगी। जबकि इन ग्लैंड्स का सिक्रेशन का मेन मुद्दा क्या होता है? हार्मोन होता है, ठीक है। छोटी बात समझ में, स्टार्टिंग जीरो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अपन बोला ग्लैंड्स कितने प्रकार की? 2 प्रकार की, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का जो ये ग्लैंड होती है, इनके पास में वाहिनिकाएं होती है, मतलब ये डक्टफुल क्या होती है? ग्लैंड होती है। जबकि सेकंड वाले को अपन बोल देंगे एंडोक्राइन, इनके पास में किसी प्रकार कोई डक्ट नहीं होती है, डक्ट क्या होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। और इनका जो सिक्रेशन का वेन होता है वो क्या होता है? हार्मोन होता है, ठीक है। तो एक तो एंजाइम सिक्रेट करने वाली, दूसरी कौन सी है? हार्मोन सिक्रेट करने वाली, ठीक है। अब यहां पे मैं बोलूं कि मोस्ट ऑफ हार्मोन डायरेक्ट ब्लड के अंदर सिक्रेट नहीं होते हैं, कुछ ही क्या होते हैं? ब्लड के अंदर क्या पाए जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ हार्मोन डू नॉट इन ब्लड मिक्स। ब्लड के अंदर अधिकतम से अधिकतम हार्मोन ब्लड के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। जबकि यहाँ पर ऑल हार्मोन, ऑल आर इन ब्लड, किसके अंदर होते हैं? ये ब्लड के अंदर। जितने भी हार्मोन आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे किसके अंदर देखने को मिलेंगे?
ब्लड के अंदर। अब जो चीज ब्लड के अंदर है तो उनका जो रिएक्टिंग टाइम है या एक्शन करने का जो टाइम है, ठीक है, ये भी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल फास्ट होगा। क्या होगा, फास्ट होगा, मतलब जल्दी से वर्क करेगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर अपन बोल देंगे कि एंजाइम का जो वर्क एफिशिएंसी है ये क्या होती है, बिल्कुल क्या होती है, स्लो होती है, धीरे धीरे से। अब जैसा कि अपन ने खाना खाया, खाना खाते ऐसा नहीं कि 1 मिनट के अंदर खाना पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो गया, होता ही जैसा नहीं होगा। लगभग डाइजेस्ट होने के लिए अपन बोलेंगे कि 6 से लेकर कोई 8 घंटे तक का टाइम ड्यूरेशन चाहिए, ठीक है। तो एक स्लो स्लो प्रोसेस है, खाने को अपन ने रखा, माउथ में चबाया, टाइलिन एंजाइम आया, उसने ये कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किया, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस चलती है एंजाइम की, ये बिल्कुल क्या करती है, स्लो चलती है। जबकि ये प्रोसेस जो चलती है ये बिल्कुल क्या करती है, फास्ट काम करती है, क्योंकि ये न्यूरो के साथ में भी कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि जल्दी से काम करते हैं, ठीक है। जैसे अपन को डर लग गया तो अचानक से हार्ट रेट या हार्ट बीट वगैरह इंक्रीज हो जाती है, स्वेटिंग होना हाथों हाथ स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि अपन अभी डरे थे, घर पे जाकर अपन को हार्ट रेट बढ़ रही है, ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो अपन बोले कि हाथों हाथ जो एक्शन जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन करते हैं, हॉर्मोन्स करते हैं, और जो बिल्कुल स्लो स्लो चलते रहते हैं वो क्या करते रहते हैं, एंजाइम्स होते हैं। बात क्लियर है, ना सा डिफरेंस। अब मेन मुद्दा तो अपना इनको डिस्क्राइब करना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रिगार्डिंग, ठीक है। अब सिंपल सा पूछा जाए कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को किस नाम से जाना जाता है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, इनको किस नाम से जाना जाएगा, किस नाम से, एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी, ठीक है। तो अपन बोलेंगे कि ग्लैंड्स की स्टडी करना, और ग्लैंड्स इस प्रकार की है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी करना क्या कहलाएगा, एंडोक्राइनोलॉजी। पूछ लिया जाए कि एंडोक्राइनोलॉजी के फादर कौन है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, फिर आंसर क्या देना है, हाँ, डॉक्टर थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन, ठीक है। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको बोला जाता है, थॉमस एडिसन को। अब यही वर्ड को यदि मैं बोलूं कि मॉडर्न एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी के आपसे क्या पूछ ले जाए, फादर पूछ ले जाए, तो इसका आंसर क्या रहेगा फिर, इसका आंसर तो इसका रहेगा डॉक्टर ब्राउन स्क्वाड, डॉक्टर ब्राउन स्क्वाड। दोनों के दोनों अलग है, सिंपल से पूछा जाए कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो आंसर क्या देना है, थॉमस एडिसन देना है। और सेकंड वन पूछा जाए कि मॉडर्न एंडोक्राइनोलॉजी के फादर किस प्रकार से कौन है, मतलब तो ब्राउन स्क्वाड को बोला जाता है, ठीक है। ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर को पता लगाया था बॉडी के अंदर, तो इसलिए इसको फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी बोला जाता है। फिर बाद में ब्रीफली से अच्छे से स्टडी किसने की थी, डॉक्टर ब्राउन स्क्वाड के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये बात हुई, दो प्रकार के फादर पूछ सकते हैं, मॉडर्न पूछा जाए तब आंसर ये जाएगा, और जब नॉर्मल सिंपल सा पूछा जाए कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो थॉमस एडिसन जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। ग्लैंड्स कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, एंडो और एक्सो। एंडो क्या सिक्रेट करती है, हार्मोन, एक्सोन क्या सिक्रेट करती है, एंजाइम्स, ठीक है। फास्ट कौन सी ग्लैंड काम करती है, एंडो, और थोड़ा स्लो कौन काम करती है, एक्सो, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वन, अब अपन कुछ नाम पता कर लेते हैं कि भैया कौन कौन सी ग्लैंड्स है जिनके बारे में अपन कुछ डीपली से स्टडी करेंगे। तो नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है भाई, नेम ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले ऊपर से चलते हैं अपन कि ऊपर कौन सी है, इधर ब्रेन के रिगार्डिंग पिट्यूटरी पाई जाती है। सेकंड वन पीनियल, थोड़ा नीचे आते हैं तो कौन सी होगी, थायराइड, थायराइड के पीछे कौन सी होगी, पैराथायराइड, ठीक है। फिर थोड़ा सा और नीचे आते हैं चेस्ट के रिगार्डिंग, कौन सी, थाइमस। स्टोमक के नीचे चलते हैं तो पेनक्रियाज, पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज।
किडनी के ऊपर कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो कुछ मेन मुख्य रूप से जो ग्लैंड्स होगी, तो सबसे पहले अपन डील करेंगे पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यहीं पर ही दूसरी कौन सी होगी, पीनियल ग्लैंड। थर्ड वन कौन सी हो सकती है, गले के अंदर, थायराइड या नेक के अंदर थायराइड ग्लैंड। थायराइड के पीछे कौन सी होगी, पैराथायराइड। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो अपन चेस्ट में कौन सी होगी, थाइमस। ठीक है, नेक्स्ट वन फिर अपन बोलेंगे एब्डोमेन में कौन सी है, पेनक्रियास। और पेनक्रियास किस प्रकार की है, तो मिक्स ग्लैंड है, मतलब ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी होती है। ठीक है, बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मिक्स ग्लैंड कौन से होते हैं बॉडी के अंदर, तो आंसर क्या देना आपको, पेनक्रियास देना है। नेक्स्ट वन 7 नंबर पर यदि अपन पूछे तो कौन सी हो जाएगी, एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड। अब इनके अंदर ही अपन बहुत सारे जो ऑर्गन्स है, एंडोक्राइन जो ऑर्गन है, उनको अपन डील करेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड्स का कौन कौन है, फर्स्ट वन पिट्यूटरी, सेकंड वन पीनियल, थर्ड वन थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास एंड एड्रिनल ग्लैंड होगी। ठीक है, अब वन बाय वन डील करते हैं, यहां तो कोई समस्या। अलग दो प्रकार की ग्लैंड है, एंडो और एक्सो। एक हार्मोन सिक्रेट करती है, दूसरी को क्या करती है, एंजाइम सिक्रेट करती है। ठीक है, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कौन है, थॉमस एडिसन। मॉडर्न यदि पूछा जाए तो ब्राउन स्क्वायड है। ठीक है, फिर अपन ने नाम पता किए कि कौन कौन सी ग्लैंड्स के रिगार्डिंग अपन को डील करना है, तो फर्स्ट वन पिट्यूटरी, सेकंड वन पीनियल, थर्ड वन थायराइड, नेक्स्ट और एड्रिनल। ठीक है, अब शुरुआत में अपन करते हैं यहां से स्टार्ट कि पिट्यूटरी क्या होती है। ठीक है, चलो पिट्यूटरी के बारे में कुछ जानकारी दे दो। पिट्यूटरी ग्लैंड बताइए क्या क्या जानते हो उसके बारे में। वजन कितना है भाई, 0.05 ग्राम। ठीक है, या 500 क्या बोल सकते हैं, mg। सिचुएटेड कहाँ पे होती है, सिचुएटेड कहाँ पे होती है, ब्रेन के अंदर। ठीक है, ब्रेन में होती है। यहाँ पर नियर बाई जो बोन होती है उसको अपन बोलते हैं स्पेनोइड बोन। तो स्पेनोइड बोन के अंदर एक नोच होती है जिसको अपन बोलते हैं सेला टर्सिका। तो सेला टर्सिका के अंदर कौन सी ग्लैंड स्थित होगी, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। मुख्य रूप से कितने भागों के अंदर इसको डिवाइडेड किया हुआ है, दो भागों के अंदर। एक एंटीरियर है, दूसरा कौन सा है, पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर का दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, पोस्टीरियर का दूसरा नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। एंटीरियर होती है जो कि सबसे ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जबकि पोस्टीरियर मात्र दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो एंटीरियर के रिगार्डिंग कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हो सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीसरा टीएसएच। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोर्थ वन एसीटीएच हार्मोन, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, और लास्ट वन कौन सा हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसके रिगार्डिंग एफएसएच और एलएच को अपन डील करते हैं। ठीक है, तो कुछ हार्मोन से हार्मोन और साथ में इनके काम अपन डील करेंगे। ठीक है, चलेगा। तो पिट्यूटरी के बारे में थोड़ी सी जानकारी अपन लें, जिससे अपन बोलेंगे कि ये सिचुएटेड कहाँ है। सिचुएटेड कहाँ होती है, तो अपन बोलेंगे कि ब्रेन में, और कौन सी बोन के रिगार्डिंग होती है, स्पेनोइड बोन में। स्पेनोइड बोन में, और स्पेनोइड बोन की जो नोच होती है, नोच होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका। ठीक है, सेला टर्सिका के रिगार्डिंग क्या होती है, स्थित होती है। तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेनोइड बोन। और इस वाले गड्ढे को अपन बोल रहे हैं सेला टर्सिका के नाम से। तो अपन बोलेंगे कि भैया ये इस प्रकार से स्थित होती है इसके अंदर। ठीक है, नियर बाय जो ब्रेन के नियर बाय जो बोन है उसको अपन बोल रहे हैं स्पेनोइड बोन, और उसके अंदर प्रेजेंट जो गड्ढा है उसको, गड्ढे को नाम दिया जा रहा है सेला टर्सिका। तो इसके अंदर ही ये कौन सी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। बात को समझ गए। ठीक है,
इसका वेट कितना है, अपन बोल सकते हैं कि 500 mg हो सकता है, ग्राम में 0.05 ग्राम हो सकता है, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट वन, इसके भाग कितने हो सकते हैं भाई, कितने भाग हो सकते हैं, तो इसके पार्ट्स के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा अपन फास्टली चलेंगे तो ध्यान रखना, लेकिन समझते हुए चलना है, जहां पे समझ में नहीं है पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि अपन कर रहे हैं एक रिवीजन कर रहे हैं शॉर्टली कि किस किस प्रकार से क्या क्या होता है, फिर बाद में अपन को डिजीज के अंदर ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो पार्ट्स अपन बोलेंगे कि पार्ट्स कितने भागों के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया हुआ है, एक कौन सा है एंटीरियर और दूसरा कौन सा हो जाएगा पोस्टीरियर, एक एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा कौन सा हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई नाम वगैरह भी होता है क्या, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा, हाँ, पिट्यूटरी का है दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मास्टर ग्लैंड भी इसको बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, हाइपोफाइशियल सेरेब्री, हाइपोफाइशियल सेरेब्री, या और कोई भी हो सकता है क्या, ऑर्केस्ट्रा ऑफ द बॉडी के नाम से भी इसको जाना जाता है, किस नाम जाना जाता है, ऑर्केस्ट्रा ऑफ बॉडी, क्योंकि अपन बोलते हैं मास्टर ग्लैंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक से ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपने कंट्रोल के अंदर रखती है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जान रहे हैं, ठीक है, चलेगा। तो ये तो अभी इसके नामकरण से संबंधित, चलो अब अपन तो इसके पार्ट्स के रिगार्डिंग की, एक तो एंटीरियर पार्ट है, दूसरा कौन सा है पोस्टीरियर पार्ट है, चलो भाई, अब एंटीरियर पार्ट का ही दूसरा नाम क्या होगा, एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, जबकि इधर पोस्टीरियर पार्ट को किस नाम से जानते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, एक कौन सा है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा कौन सा है न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से। अब ये क्यों बोला न्यूरो वगैरह, इसको अपन बाद में डील करेंगे कि किस प्रकार से न्यूरो बोला गया, ठीक है, फर्स्ट वन डील करते हैं इसको कि एंटीरियर, और एंटीरियर का दूसरा नाम क्या है एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। अब सिंपल सा यदि स्ट्रक्चर अपन डील करें तो इस प्रकार से दिखाई देगा भाई, इस प्रकार से ये हो गया। तो ये जो पूरा का पूरा भाग है इसको अपन एंटीरियर बोल रहे हैं, और इस वाले भाग को क्या बोल रहे हैं पोस्टीरियर बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको एंटीरियर के रिगार्डिंग एक तो ये बड़ा वाला भाग नजर आ रहा है, और एक दूसरा कौन सा ये छोटा वाला भाग नजर आ रहा है, ठीक है। अब तो ये किसके भाग हो जाएंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बोलेंगे कि ए वाला जो भाग है ये मैक्सिमम हार्मोन को सिक्रेट करता है, कि जो बी वाला भाग है वो मात्र एक हार्मोन को सिक्रेट करता है, ठीक है, चलो इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन वो डील करें कि एंटीरियर पिट्यूटरी या एडिनो हाइपोफाइसिस कितने प्रकार के हार्मोन्स सिक्रेट करती है, उसके पहले डील करते हैं कि इनके पास में टू टाइप की सेल होती है, कितने टाइप्स की सेल्स होती है, टू टाइप्स की सेल्स होती है। सेल्स के रिगार्डिंग में बोलो, एक तो क्रोमोफोबिक होती है, क्रोमोफोबिक सेल्स होती है, और दूसरी कौन सी होती है क्रोमोफिलिक सेल्स होती है, ठीक है। एक कौन सी है क्रोमोफोबिक सेल, दूसरी कौन सी है क्रोमोफिलिक सेल्स होती है, ठीक है। तो क्रोमोफोबिक सेल्स है, क्या ये सिक्रेशन करती हैं, क्या ये वाली सेल सिक्रेशन करती है क्रोमोफिलिक वाली, ठीक है। फोबिया वर्ड सुना होगा, ठीक है, फोबिया का मतलब क्या है डर है, क्या होता है डर होता है, ठीक है। तो फोबिक वाली अपन बोलेंगे कि ये नॉन सिक्रेटरी होती है, नॉन सिक्रेटरी सेल्स होती है, जबकि क्रोमोफिलिक सेल्स कौन सी होती हैं सिक्रेटरी
सेल्स होती है। बात समझ में आई कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही हैं, एक को बोलते हैं क्रोमोफोबिक और दूसरे को क्या बोलते हैं, क्रोमोफिलिक। जो क्रोमोफोबिक सेल होती है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई सिक्रेशन नहीं होता है, जबकि जो क्रोमोफिलिक सेल्स हैं तो इनसे ही जितने हॉर्मोन्स बनने वाले हैं वो सारे के सारे किस प्रकार सेल से बनेंगे, क्रोमोफिलिक सेल से बनने वाले। बात क्लियर है? चलो, अब जो क्रोमोफिलिक सेल्स होती हैं ये दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक एसिड नेचर वाले होते हैं और एक बेसिक नेचर वाले। एक अम्ल वाले, दूसरे कौन से होते हैं, क्षार वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बोले कि सिक्रेटरी जो सेल्स है ये अपन बोलेंगे कि टू टाइप के हार्मोन सिक्रेट करती है। सिक्रेट कितने प्रकार के हार्मोन सिक्रेट करती है? दो प्रकार के। ठीक है, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहा है वो एक बार और देख ले। अपन ने डील किया कि पिट्यूटरी कितने भाग में डिवाइडेड किया, दो भागों में डिवाइडेड किया है। एक आगे वाला हिस्सा है, दूसरा कौन सा है, पीछे वाला। तो आगे वाले को एंटीरियर, पीछे वाले को पोस्टीरियर। ठीक है, इन्हीं का दूसरा नाम एडिनो हाइपोफाइसिस और इनका दूसरा नाम न्यूरो। नाम को ध्यान रखना है, नाम के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, चलेगा। फिर अपन ने बोला कि एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर कितने प्रकार के सेल्स हैं, दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक को अपन बोलते हैं क्रोमोफिलिक सेल और दूसरों को क्या बोलते हैं, क्रोमोफिलिक सेल्स। ठीक है, तो ये क्रोमोफोबिक सेल है, इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई सिक्रेशन नहीं होता है, जबकि क्रोमोफिलिक सेल्स के द्वारा क्या होता है, सिक्रेशन होता है। अब सिक्रेशन क्या करेंगे, हार्मोन सिक्रेट करेंगे। क्या करेंगे, हार्मोन। चलो, फिर अपन ने बोला कि क्रोमोफिलिक जो सेल्स है ये सिक्रेशन करती है, तो ये दो प्रकार के सिक्रेशन करती है। कितने प्रकार के सिक्रेशन, दो प्रकार के सिक्रेशन। तो दो प्रकार के सिक्रेशन होंगे, तो एक तो होगा एसिडिक, एक होगा बेसिक। बेसिक, या इनको अपन बोल सकते हैं कि एक प्रकार के बेसिक हार्मोन सिक्रेट करती है। ये कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है, एसिडिक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो अपन ने बोला कि दो प्रकार के हार्मोन सिक्रेट किए, एक एसिड नेचर वाले, दूसरे कौन से हैं, बेसिक नेचर वाले। तो एसिड नेचर वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो एक तो अपन बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन, नाम सुना होगा सभी ने, ग्रोथ हार्मोन जिसको अपन बोल रहे हैं जीएच। और दूसरा कौन सा होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, और इसके बाद में जो रिमेनिंग जो चीज बच जाती है वो सारे के सारे किस प्रकार की होती है, बेसिक होती है। मतलब मैं बोल दूंगा कि ये क्षारीय प्रवृत्ति के हार्मोन होते हैं। ये कौन से प्रवृत्ति के होते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं। तो अब कौन कौन सा बच गया, तो एक तो बच गया टीएसएच, पूरा नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, एसीटीएच हो जाएगा। एसीटीएच बोले तो नाम बताओ, एड्रिनो कोर्टिको ट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, तो अपन बोला कि अलग अलग प्रकार के हार्मोन, एक टीएसएच है, दूसरा कौन सा है, एसीटीएच है। एक और बच के जिसको अपन क्या बोलेंगे, जीएनआरएच, मतलब गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। और इसी के रिगार्डिंग कितने के डील करते हैं अपन, एक एफएसएच होता है और दूसरा कौन सा होता है, एलएच होता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो अपन ने बोला कि दो प्रकार के हार्मोन का सिक्रेशन किया जा रहा है क्रोमोफिलिक सेल्स के द्वारा। तो एक एसिड नेचर वाले हैं और दूसरे बेसिक नेचर वाले होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेगा कि भैया एसिड नेचर वाला हार्मोन कौन सा है, तो दो में से एक होगा, इसको चूज करना है। बेसिक नेचर वाला हार्मोन कौन सा है, तो बच्चे वो जो रिमेनिंग तीन हार्मोन है, टीएसएच, एसीटीएच और गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो इसके रिगार्डिंग आपको चूज करना है। ठीक है, चलेगा। तो अब वन बाय वन के रिगार्डिंग अपन डील करेंगे कि इनका सिक्रेशन किस प्रकार से होता है भाई। ठीक है, इनका बॉडी के अंदर क्या कार्य होता है वो अपन डील करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है, अपन ने स्टार्टिंग से क्या डील किया कि एंडोक्राइन, चलो बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है, एक एंडो है और दूसरे कौन से है, एक्सोक्राइन ग्लैंड।
ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मेन मुद्दा है कि हार्मोन का सिक्रेशन करना, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मेन मुद्दा है एंजाइम का सिक्रेशन करना। ठीक है। फिर अपन ने बोला कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी किसको बोला जाता है? थॉमस एडिसन को बोला जाता है। फिर डील किया कि मॉडर्न किसको बोला जाएगा? ब्राउन स्क्वायर्ड को बोला जाएगा। ठीक है। फिर अपन ने कुछ ग्लैंड्स के नाम लिखे, जिसमें से पहला नाम था कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के रिगार्डिंग अपन ने इसका वजन डील किया कि 500 mg के रिगार्डिंग इसका क्या होता है? वजन होता है। ठीक है। स्थित कहाँ पे होती है? तो सेला टर्सिका के अंदर स्थित होती है। ठीक है। फिर अपने डील किया कि इसके कितने भाग होते हैं पिट्यूटरी के? तो दो भाग होते हैं, एक एंटीरियर होता है, दूसरा पोस्टीरियर होता है। एंटीरियर का दूसरा नाम क्या होगा? एडिनोहाइपोफाइसिस। और पोस्टीरियर का दूसरा क्या नाम क्या होगा? न्यूरोहाइपोफाइसिस। फिर अपन ने डील किया सबसे पहला पार्ट जिसको अपन ने बोला एंटीरियर। तो एंटीरियर के रिगार्डिंग अपन ने बोला कि इसमें कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? दो प्रकार की, एक क्रोमोफोबिक सेल होती है, एक क्रोमोफिलिक सेल होती है। तो क्रोमोफोबिक जो सेल है इसके द्वारा किसी प्रकार कोई सिक्रेशन नहीं होता है, जबकि क्रोमोफिलिक सेल्स के द्वारा क्या होता है? सिक्रेशन होता है। अब जो सिक्रेशन हो रहे हैं वो दो प्रकार के हो रहे हैं, एक एसिड प्रकार का है, दूसरा किस प्रकार का है? बेसिक प्रकार। तो एसिड प्रकार वाले दो हार्मोन आ जाते हैं अपने पास में, एक तो ग्रोथ हार्मोन है, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन है। और बेसिक प्रकार वाले हार्मोन्स के रिगार्डिंग तीन प्रकार के हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, यहां तक की कहानी। चलो, अब एक छोटा सा अपन और जानकारी लेते हैं कि ये जो दो प्रकार के जो हार्मोन अपने पास में है कि एसिड वाले और बेसिक वाले, तो अब ऐसा नहीं है कि बॉडी इनको कंटिन्यू बिल्कुल रिलीज करती ही रहेगी सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, या इनको भी कंटिन्यू रिलीज करती रहेगी। तो इनका रिलीज मात्र उतना होता है जितने इनको बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, उतना इनका क्या होता है? रिलीज होता है। उसके बाद में ये सीक्रेट होना क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जब वापस जरूरत पड़ती है तो वापस क्या होना? स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो मैकेनिज्म क्या कहलाता है? तो दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म डील किए हुए हैं। तो ये जो दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर कार्य करते हैं, जबकि रिमेनिंग जो थ्री हार्मोन है ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर कार्य करते हैं। किसके ऊपर कार्य करते हैं? नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव क्या है, ये नेगेटिव क्या है? ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको समझ में आ गया। चलो, पॉजिटिव वाले को अपन किस प्रकार से डील करेंगे सिंपल लैंग्वेज में, बताइए। अपन पहले भी डील कर चुके हैं सिस्टम को। पॉजिटिव वालों को अपन किस प्रकार से डील करेंगे भाई? नेगेटिव इस पे कोई मैसेज नहीं जाता। चलो ठीक है, कुछ हद तक अच्छा है। चलो, यहाँ पर अपन बोलेंगे कि जितने भी, मैं बोल रहा हूँ कि पिट्यूटरी को ऑल ओवर जो कंट्रोल किया जा रहा है, तो किसके द्वारा किया जा रहा है? हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा करते हैं? हाइपोथैलेमस द्वारा। चलो, एक छोटा सा पॉइंट बना के लिख लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को इसीलिए हाइपोथैलेमस को ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या बोला जाता है इसको? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, या इसी को अपन बोलते हैं हेड मास्टर। हेड मास्टर। ठीक है। तो अपन ने सिंपल से बोलता है कि ऑल ओवर जो पिट्यूटरी है कंट्रोल किसके द्वारा की जाएगी? हाइपोथैलेमस के द्वारा की जाएगी। अब किस प्रकार से होती है वो अपन क्रियाविधि समझते हैं। एक फर्स्ट हार्मोन से रिगार्डिंग, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। यहां तक कोई समस्या नहीं है? चलो, तो पहला अपना हार्मोन रहेगा ग्रोथ हार्मोन। अरे भाई, समझ में आ रहा है? ज्यादा स्पीड तो नहीं है? हाँ, इधर से बालक जो नए नए कौन है? दो चार। हाँ, बाकी ने सबने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इनका। ठीक है। चलो, तो अपन बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन, जीएच हार्मोन। अब ये रिलीज किस प्रकार से होता है?
इसके रिगार्डिंग अपन बात करते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि दिन भर भैया रिलीज होता रहेगा। दिन भर यदि रिलीज हो गया तो अपनी बॉडी के कायाकल्प बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। ठीक है, जितना तुम अभी 30-35 किलो वजन लेके घूम रहे हो ना, तो ये वजन लगभग 100-150 किलो का वजन लेके घूमना स्टार्ट कर दोगे तुम। ठीक है, ज्यादा सीक्रेट हो गया तो, कम सीक्रेट हो गया है अब भी दिक्कत है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुद्दा करते हैं कि भैया ग्रोथ हार्मोन का कार्य क्या होता है। अब नाम से पता लग रहा है कि भैया शरीर की क्या करवाएगा, वृद्धि करवाएगा। ठीक है, या बॉडी क्या करवाएगा, ग्रोथ करवाएगा। बॉडी की ग्रोथ कैसे होगी, तो एक तो सेल्स के नंबर बढ़ाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग बोन्स की लेंथ वगैरह जितनी बढ़नी चाहिए उतनी लॉन्ग बोन की ग्रोथ करवाता है, मासेस को वृद्धि करवाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन बोलेंगे कि ग्रोथ हार्मोन का ये कार्य होता है। ठीक है, तो रिलीज किस प्रकार से होता है, तो अपन ने बोला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किसके द्वारा किया जा रहा है, हाइपोथैलेमस को। मतलब जो हाइपोथैलेमस चाहेगा वही प्रकार के एक्शन कौन करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड करेगी। ठीक है, अब हाइपोथैलेमस को लग रहा है कि बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन की कमी चल रही है, ग्रोथ हार्मोन की कमी चल रही है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होना चाहिए पिट्यूटरी के द्वारा, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रोथ, ये हाइपोथैलेमस इसको मैसेज प्रोवाइड करेगा पिट्यूटरी को, और मैसेज कौन सा आएगा इसके पास में, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन